किसी भी राजनीतिक दल में नीचे से नाम कभी नहीं आता। ये सारा जो औपचारिकता की जाती है और मैसेज किया जाता है वो इसलिए कि असंतोष कम किया जा सके कि आपका ज़िला से नाम आ जाए तो प्रदेश में हम कर देंगे और प्रदेश से चला जाएगा तो दिल्ली उसको अप्रूव कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत करीब से देखा हूँ ये सारी चीज़ों को। टिकट तय होता है और टिकट किसी भी व्यक्ति का नाम तय करने के लिए कई समीकरण देखे जाते हैं और उसी समीकरण के तहत ही दिया जाता है टिकट। कि आपका नाम यदि जिला वाला भेज दिया और आपका कहीं पार्षदी जीतने की हैसियत नहीं है तो आपको पार्टी टिकट दे देगी क्या? ऐसा नहीं होता। फिर आप जो कह रही हैं कि क्या मजबूरी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आने की? हाँ, मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है। क्योंकि जो अभी यदि हम बात करें, देखिए चुनाव 15 दिन का होता है, लेकिन आज के दौर में यदि हम बात करें तो एक तरफ बाबा दूसरी तरफ सब की स्थितियाँ दिखाई दे रही। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ बाबा की नहीं है, कांग्रेस की एक चुनौती बन के खड़ी हो गई। और वो इसलिए कि जिस तरीके से पिछले चुनाव विधानसभा का देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब जगह देखिए, और वहाँ जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने परंपरागत नेतृत्व को छोड़ के जो नए नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है, उससे अखिलेश जी को ये भय सता रहा है कि यदि कांग्रेस और अन्य दल AIMIM जैसे दल यदि वहाँ अलग से लड़े तो वोट खिसकेगा। तो इसलिए MY समीकरण गड़बड़ाते देख के ही ये सारी स्थितियाँ पैदा हो रही कि हमें गठबंधन करना है। और जो अखिलेश यादव सीना तान के कॉलर खड़ा करके हड़काया करते थे कांग्रेस को, इस समय पर गलबहियाँ डाल के चल रहे। दूसरा, उनके अंदर भय किस बात का है? भय इस बात का है कि मतदाता पहले तो MY को ही समझता था, अब जब से PDA आ गया तो मतदाता उनका कंफ्यूज हो गया है कि P का मतलब पिछड़ा है कि P का मतलब पंडित है। तो एक भ्रम आ गया कि आप पिछड़े को आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि पंडित को प्रोत्साहित कर रहे हो। चौथी बात जो बार बार ये होती है कि वहाँ का ब्राह्मण बहुत नाराज है योगी आदित्यनाथ जी से। मुझे आज तक याद नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के चलने पे सड़क पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाती रही हो। और जतिन प्रसाद, यदि कांग्रेस को इतना सिर पे लेके कांग्रेस चल रही थी जतिन प्रसाद को, तो नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, वहीं रहना चाहिए। और मनोज पांडे जो किसी टाइम पे मुलायम सिंह जी के और अखिलेश जी के बहुत खास थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कंधे पे लेके चलने वाला दल है उसको ब्राह्मण को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपको याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो एक नरेटिव चलता था कि संघ बहुत नाराज है मोदी जी से। लेकिन संघ नाराज नहीं था। संघ के वो लोग नाराज थे जो ट्रांसफ़र प्रमोशन लेके जाते थे और नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जिस अधिकारी से आपको दिक्कत है आप अपना काम बताइए, वो मैं करवा दूंगा। अधिकारी को हटाना ये मुख्यमंत्री का काम है, आपका काम होना आपका काम है। तो ये प्रदर्शन बना कि संघ बहुत नाराज है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में है कि जिन ब्राह्मण नेताओं को योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा कसरत करने के बाद भी, वो एक नैरेटिव बना रहे कि संघ वो ब्राह्मण बहुत नाराज है। मुझे याद आता है, हिटलर के मंत्री थे जोसेफ गोएबल्स, उसका एक ही काम था कि वो कहता था, उसका सिद्धांत था कि इतना झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। और हिटलर की छवि को बेहतर करने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय दो माध्यम थे, प्रिंट और रेडियो। उन दोनों जगहों पर वो पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया करता था कि हिटलर से महान दुनिया में कोई नहीं। लेकिन वास्तविकता सबको पता कि हिटलर कैसा था। तो इस समय पर कुछ लोगों के मन में उसी जोसेफ की आत्मा प्रवेश कर गई, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगने लगे। इसीलिए हर राजनीतिक प्रोपोगंडा के पीछे आप देखेंगे कि एक नैरेटिव लेके चला जाता है। और वो नैरेटिव क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, राज्य सरकार ऐसी है, केंद्र सरकार ऐसी है। और उसी तरह से चंदा चोरी को हर व्यक्ति, हर हिंदू कह रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी बिल्कुल बहुत ही विभत्सकारी कृत है, बहुत ही गलत कृत है। और जो दोषी पाए गए हैं वो छूटने ना पाए और कोई दोषी बचने ना पाए, चाहे कोई भी हो। उन सबको सज़ा होनी चाहिए। और ये सज़ा सिर्फ इसी बात पे नहीं होनी चाहिए, सज़ा इस बात पे भी होनी चाहिए कि आपने धार्मिक स्थल पे आस्था के साथ चढ़ाए गए धन का दुरुपयोग किया।
तो ये बिल्कुल ये स्पष्टता के साथ है कि राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की, कोर्ट ने भी कहा कि अब आप नई एसआईटी गठित करिए। लेकिन मुझे आश्चर्य एक बात का होता है, कोर्ट का कहना है कि अब आप इसमें सीए को शामिल करिए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि राम मंदिर ट्रस्ट में पहले से ही जो भारतीय नियंत्रक यानी कि कैग का जो सेक्रेटरी है वो पहले से ही ट्रस्टी है, तो वो क्या कर रहा था? 7 आईएएस पहले से शामिल हैं। वो 7 आईएएस क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ट्रस्ट में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार मानना चाहिए। या तो ट्रस्ट को नए तरीके से बनाया जाए या जिम्मेदारों को भी जिम्मेदारी से मुक्त न होने दिया जाए, तभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर न्याय हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।